तो जहां पर टफ कंडीशंस हैं, जहां पर हालात बहुत विकट हैं, वहां पर एक चीज आपका साथ देती है, वो शांत दिमाग। अगर एग्जाम वाले दिन आपको कोई कहता है कि शांत हो जाओ, तो क्या आप शांत हो जाओगे? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शांत दिमाग हासिल करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है विषम परिस्थितियों में। तो पहली बात, अपनी आंखों को बंद करें, और दूसरी बात, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें। दीज आर टू वेज बाय विच यू कैन इंश्योर दैट यू आर बीइंग काम, specifically before the exam. And I'm just not talking about the exams only, I'm talking every situation. इस धरती पर जीवन है, या बिना शांत दिमाग के भी आप जी सकते हैं। हालांकि जीत नहीं सकते हैं, जी तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो बहुत शांत होना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत रिसेंट टाइम में इस चीज को रियलाइज किया है। तो जहां पर टफ कंडीशंस हैं, जहां पर हालात बहुत विकट हैं, वहां पर एक चीज आपका साथ देती है, वो शांत दिमाग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस में शांत दिमाग होता ही नहीं है। और स्पेसिफिकली ये बात कहना कि टफ सिचुएशन है, शांत रहो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर एग्जाम वाले दिन आपको कोई कहता है कि शांत हो जाओ, तो क्या आप शांत हो जाओगे? नो, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसे ही वो आपको कहेगा कि शांत हो जाओ, तो आपको याद दिला रहा है कि आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप शांत हो जाओ, इस बात की उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे बिना ट्रेनिंग के अचीव, ट्रेनिंग के साथ में अचीव ना किया जा सकता, वैसी कोई चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप सेलेक्ट होने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका अच्छा रैंक आने वाला है, और अशांत दिमाग की वजह से अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए, तो यू आर फिनिश्ड, इजंट इट? तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एग्जाम में शांत दिमाग के साथ में पार्टिसिपेट करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शांत दिमाग हासिल करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है विषम परिस्थितियों में। हाँ, घर पे बैठ के कैरम खेलते हुए या पबजी खेलते हुए, हाँ, या फिर अपने दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाते हुए कोई भी शांत रह सकता है। वो कोई महान काम नहीं है, दैट इज वेरी इजी। लेकिन एग्जाम के वक्त शांत रहना भी ट्रेनिंग से पॉसिबल है। और किसी भी प्रोसेस में शांत रहने का सबसे पहला स्टेप है क्लोज योर आईज। आप देखना, जो इंसान अपनी आंखें बंद कर सकता है वो शांत रह सकता है। और आपको पता ही है, जब आदमी परमानेंटली अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कहते हैं कि शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। तो इफ आई से दैट समवन इज काम, इट मीन्स हिज और हर आईज आर क्लोज्ड। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप, एक तो आपने अपनी आईज को बंद कर लिया है, मतलब जो आसपास दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दिया आपने। और सेकंड चीज, अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन सिर्फ आंखों से नहीं आती, हम ऑटो जनरेटेड थॉट प्रोसेस में है। मतलब अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो सफेद कपड़े पहने हुए भूत अपने आप दिखने लग जाते हैं। This is the auto-generated system we have already. And specifically, नेगेटिव सोचना ये अपनी फितरत में है। तो पहली बात, अपनी आंखों को बंद करें, और दूसरी बात, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें। These are 2 ways by which you can ensure that you are being calm, specifically before the exam. And I'm just not talking about the exams only, I'm talking every situation. I know that these kind of statements or words or talks may seem irrelevant to you right now,
But when you will become something, when you become successful, you will realize that having a calmer mind is the greatest ever success anyone can have in his or her life. Because once आपकी जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके में सब कुछ होगा, नाम भी होगा, काम भी होगा, दाम भी होगा, लेकिन दिमाग में शांति नहीं होगी, बिल्कुल शांति नहीं होगी. तो अगर आपको लगता है कि आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर बन पाए, तो यू हैव टू हैव वेरी काम माइंड.